आप सभी को नमस्कार। देखिए, बहुत दिनों से करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके लिए नहीं आ रहे थे, वीडियो नहीं आ रहे थे। मैं गणेश पूजा त्यौहार में थोड़ा किसी कारणवश बिज़ी हो गई, जिसके कारण से मैं प्रयास करूंगा आपके लिए कंटिन्यू करंट अफेयर। हो सकता है अभी बीच बीच में गैप होगा, लेकिन करंट अफेयर के वीडियो आपके लिए आएंगे। आज 5 सितंबर है, जो कि हम 1 से 5 सितंबर तक के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर को आज देखेंगे। जितने भी इस बीच में करेंट्स हुए हैं वो सारे यहाँ हम फैक्ट के रूप में जानेंगे। ठीक है, एमसीक्यू जितने भी फॉर्म में होते हैं हम सब जान रहे हैं किस प्रकार से हम करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। अगर आप वीडियो में हमारे जुड़े हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। देखिए, आज 1 से 5 सितंबर तक के करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं और साथ ही साथ पूर्व के क्वेश्चन के भी रिवीजन करेंगे ताकि हमारे कंटिन्यूटी बने रहे। और सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 5 सितंबर है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, इसलिए आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, समय को ज़्यादा ना लेते हुए आज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। देखो, आज का पहला क्वेश्चन है, पैरालंपिक गेम में भारत को पहला मेडल किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ है। तो भारत को पहला मेडल किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में किसको दिया गया था पैरालंपिक में, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने करंट अफेयर को पूर्व में जब पढ़ाया था उसमें आपको लोगों को बताया था कि पैरालंपिक गेम्स कब हो रहा है, कब तक होगा, उसमें शुभंकर क्या है, सब कुछ की जानकारी दी थी। तो करंट अफेयर के से आप सभी जुड़े रहें। मैं चाहता तो सबका डिटेल आपको डिटेल से बता सकता हूँ, ताकि लेकिन समय क्या है ना, बहुत लंबा हो जाएगा बच्चों, इसीलिए मैं समय ना लेते हुए आपका जल्दी से जल्दी जितने भी करेंट इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपको बता देता हूँ। ताकि देखिए, जो करेंट है ना, आज करेंट है तो आने वाले समय में जीके के रूप में आपका कार्य करने वाला है। इसीलिए मैं ज़्यादा इस पर जोर नहीं देता हूँ, ताकि आपको इसको रिवीजन करना ही पड़ेगा बाद में भी। इसीलिए आप जितना जल्दी हो सकता है करंट अफेयर को निपटाया करिए। चलिए, पैरालंपिक गेम्स में भारत को पहला मेडल किस क्षेत्र में मिला है, तो बताइए किस क्षेत्र में मिला है। तो याद रखिएगा, ये शूटिंग के क्षेत्र में मिला है। तो शूटिंग के क्षेत्र में भारत को पहला मेडल मिला है। तो किन्हें दिया गया था, तो याद रखिएगा अवनी लेखरा, नाम याद रखिएगा, अवनी लेखरा जी को मिला है। इन्हें कौन सा मेडल मिला है, तो गोल्ड मेडल मिला है। तो याद रखिएगा, साथ ही साथ सिल्वर मेडल किसे मिला गया है और ब्रॉन्ज मेडल किसे मिला गया है। तो याद रखिएगा, सिल्वर मेडल यूनिरिली को मिला है। यूनरिली, याद रखिएगा, यूनरिली कहाँ की है, तो ये कोरिया की है। साथ ही साथ याद रखिएगा, ब्रॉन्ज मेडल के लिए मोना को मिला था। किन्हें मिला है, मोना अग्रवाल को। ये ना भारत की हैं। तो याद रखिएगा, अगर पूछेगा शूटिंग में प्रथम मेडल किसे मिला है, अवनी लेखरा को, और साथ ही साथ ब्रॉन्ज मेडल किसे मिला है, तो मोना अग्रवाल को। एक ही खेल में 2 मेडल किसने लाया है, तो भारत ने लाया है, गोल्ड और ब्रॉन्ज। ठीक है, याद रखिएगा। साथ ही साथ आप याद रखिएगा, अवनी लेखरा के बारे में, इन्होंने GH1 कैटेगरी में किया है, जिसमें से 10 मीटर के पिस्टल का कार्य किया था। ठीक है, इन्होंने राइफल शूटिंग में ये गोल्ड मेडल हासिल किया है। इनका स्कोर जो था ना 249.7 स्कोर था। ठीक है, याद रखिएगा, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनके बारे में याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में CISF और BSF के प्रमुख पद पर किन्हें नियुक्त किया गया है, बताइए किन्हें नियुक्त किया है। तो याद रखिएगा, ये दलजीत सिंह और राजविंदर सिंह जी को नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ आपको याद रखना है, जो CSF के प्रमुख हैं वो दलजीत सिंह हैं और BSF के प्रमुख जो बन गए हैं राजविंदर सिंह जी है। इन दोनों, जैसे दलजीत सिंह को याद रखिएगा 30 सितंबर 2025 तक ये अपना पद संभालेंगे। साथ ही साथ राजविंदर सिंह 30 नवंबर 2025 तक कार्यभार संभालेंगे। याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ह्यूमन इंडियन रिच लिस्ट 2024 में शीर्ष स्थान पर इस वर्ष कौन रहा है, तो कौन रहा है बताइए। आप लोगों को ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि ये लिस्ट में नाम समय समय पर बदलते रहते हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट 2024 के पूछेगा तो कौन है, तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा गौतम अडानी जी हैं। तो याद रखिएगा, अगर गौतम अडानी जी पहले नंबर पे हैं तो दूसरे नंबर पर हमारे भारत के मुकेश अंबानी जी हैं, जो कि रिलायंस डिजिटल से रिलेटेड रखते हैं। साथ ही साथ याद रखिएगा, तीसरे नंबर पर शिव नदार जी आते हैं और चौथे नंबर पर आपका ये साइरस है ना, साई नहीं है, साइरस पूनावाल चौथे नंबर पे।
साथ ही साथ याद रखिएगा गौतम अडानी की जो 11.61 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है, यहाँ पे याद रखिएगा ये लाख करोड़ों में है। उसी प्रकार से मुकेश अंबानी 10.14 लाख करोड़ रुपए के साथ है। साथ ही साथ शिव नडार, देखिए पूछेगा तो नहीं, अगर सिर्फ पूछेगा तो पहला नंबर ही पूछेगा, हो सकता है मुकेश अंबानी के बारे में पूछेगा। मैं आपको फैक्ट के रूप में बता दे रहा हूँ, इनकी संपत्ति के बारे में बता दे रहा हूँ कि आखिरकार इन लोगों ने कितनी संपत्ति बनाई है, जिसके कारण ह्यूमन इंडियन रिच में 2024 में इनका लिस्ट में नाम सर्वश्रेष्ठ है। हो सकता है किसी ना किसी दिन आपका भी इस लिस्ट में नाम हो सकता है, तो याद रखिएगा। साथ ही साथ बॉलीवुड के 5 एक्टर का भी लिस्ट में नाम इस बार शामिल किया गया है। जिस प्रकार से आप समझ सकते हैं, आप जूही चावला का भी नाम है, एक शाहरुख खान जी का भी नाम है, सलमान खान का नाम है, इस प्रकार से आप अमिताभ बच्चन का भी नाम है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओलंपिक विजेताओं को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार विजेताओं को कितनी धनराशि देगी? देखिए छत्तीसगढ़ सरकार की पहल है, अगर ओलंपिक में कोई छत्तीसगढ़ का खिलाड़ी खेलता है और वो वहाँ से मेडल प्राइज जीतता है, मेडल लाता है, वो हो ब्रॉन्ज हो, गोल्ड हो या सिल्वर हो, कोई सा भी अगर मेडल लाता है तो उसको कितनी धनराशि दी जाएगी बताइए। देखिए तो याद रखिएगा ओलंपिक विजेताओं को गोल्ड जो लाएगा उसको 3 करोड़ रुपए मिलेगा, साथ ही साथ जो सिल्वर मेडल लाएगा उसको 2 करोड़ रुपए मिलेगा, और ब्रॉन्ज मेडल वाले को आपका 1 करोड़ रुपए मिलेगा। तो याद रखिएगा, इसीलिए आपको इंपॉर्टेंट है ये याद रखना। और क्यों किया गया है, तो खेलों को, जाहिर सी बात है इसका उद्देश्य अगर पूछेगा तो खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर पूछेगा गोल्ड मेडलिस्ट को, ओलंपिक विजेताओं को छत्तीसगढ़ सरकार कितनी धनराशि देती है, तो 3 करोड़ रुपए। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2024 में भारत जो है दुनिया के 252 देशों में से कौन से स्थान पर है? बताइए एयर क्वालिटी में भारत का स्थान कौन सा है? तो याद रखिएगा भारत का स्थान हमारा दूसरा है। तो याद यहाँ से रखिएगा पहला स्थान पर आखिरकार कौन है जिसमें भारत नहीं है? तो याद रखिएगा इसमें बांग्लादेश है पहले नंबर पर। आप सभी को पता है सबसे ज़्यादा क्वालिटी कितनी गंदी है, तो याद रखिएगा वायु की, आखिरकार बांग्लादेश की। भारत उस पर दूसरे नंबर पर आता है। तो आखिरकार इसको जारी कौन किया है अगर पूछेगा तो याद रखिएगा शिकागो के यूनिवर्सिटी ने इसके द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, साथ ही साथ याद रखिएगा भारत में सर्वाधिक प्रदूषण कहाँ? तो इंडिया में सर्वाधिक प्रदूषण आपका दिल्ली में है, यूपी में है और बिहार में है, साथ ही साथ हरियाणा में है और हमारे छत्तीसगढ़ में। तो याद रखिएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें नंबर पे हमारा छत्तीसगढ़ है। अगर पूछेगा छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा है, तो याद रखिएगा दुर्ग है। इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ के भी क्वेश्चन के रूप में और साथ ही साथ भारत के रूप में भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की कितने लोगों के साथ 252 देशों में से भारत दूसरे नंबर पर आता है। तो सोचिए 252वां नंबर पे कौन सा देश होगा जिसका सबसे कम क्वालिटी है, एयर क्वालिटी मतलब अच्छा, मतलब एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, मतलब जितनी अच्छी वायु रहेगी उतनी अच्छी हेल्थ रहेगी, इसीलिए ये इंडेक्स निकाला जाता है। हमारे भारत का वायु बहुत ही निचले स्तर का है, जिसके कारण हमें दूसरा स्थान पर रखा, ये कि बहुत शर्मिंदगी की बात है। तो पहले स्थान पर बांग्लादेश से, हालांकि हम दूसरे, हमें भी समय नहीं लगेगा पहले नंबर पे आने पे, हमें 252वें नंबर पे इस मामले में रहना चाहिए था। चलिए, हालांकि बात की है 252 नंबर हम सोच भी नहीं सकते, हमें बहुत सारी इंडस्ट्री बंद करना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2024, ये नया है ना, 2024 की शुरुआत कब की गई थी? तो बताइए आखिरकार इस पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत 1958 में की गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में 2024 में रेमन मैग्सेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कुल 5 लोगों को सम्मानित किया गया है, ठीक है, जिसमें से आपको मैं क्षेत्र बता दे रहा हूँ, उसके साथ नाम शॉर्टकट में बताऊंगा, ठीक है। याद रखिएगा, एक 5 को किस प्रकार से आप याद रखिएगा, अगर याद करने की बात आएगी तो सबसे पहले आप अपने फिंगर के 5 अंगुली को बना लीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए आपने ऐसी इस प्रकार से बनाया है। अब आपको जैसे बोलेगा रेमन मैग्सेस पुरस्कार, याद रखिएगा पंजा, ठीक है, 5। अब मैं आपको नाम बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले इसको बना लीजिए आप जापान, फिर इसको बना लीजिए भूटान, देश घुमाइए, अगर आपको मैप में जिस प्रकार से याद है उसी प्रकार से इसको बना लीजिए थाईलैंड, और साथ ही साथ इसको बनाइए वियतनाम, और लास्ट में इसको बना दीजिए आप
इंडोनेशिया। अब देखिए देश अगर पूछेगा किसको कहाँ से मिला था, याद रखिएगा जापान, भूटान, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया। अब हम बात करेंगे इसमें आखिरकार किन किन लोगों को कौन कौन से क्षेत्र में मिला है। ठीक है, देखिए जापान से मिला है, शॉर्टकट बता रहा हूँ, हयाको मिजायाकी, हयाको मिजायाकी, याद रखिएगा HM, अगर HM याद रखेंगे तो हियाको मिजाकी आपको याद जरूर रहेगा। ठीक है, भूटान में याद रखिएगा कर्मा फुत्सो, कर्मा फुत्सो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कर्मा फुत्सो। थाईलैंड में याद रखिएगा रूरल डॉक्टर, यहाँ कौन रहता है तो रूरल डॉक्टर इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। उसी प्रकार वियतनाम में गुएन सी गोक, कौन तो याद रखिएगा गुएन, आखिर बस गुएन याद रखिएगा। उसी प्रकार से लास्ट इंडोनेशिया में आपका फारवीजा, फारवीजा। इस प्रकार से अगर आप याद रखेंगे तो आपको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जरूर याद रहेगा। 5 सिर्फ याद रखिएगा, 5 पंजा, जापान, भूटान, थाईलैंड, वियत, इंडो, नाम याद रखिएगा हयाको मिजाजी, कर्मा, रूरल, गुएन, फारवीजा, याद रहेगा। कहानी तौर पे इसको याद रखिएगा, एक फ्लो में याद रखिएगा, जिसके कारण से आपको ये सारे याद हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री किस देश में जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने, तो कहाँ बने हैं ब्रुनेई में, इंपॉर्टेंट है। ब्रुनेई में हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री 3 सितंबर को यहाँ दौरे पे गए थे, याद रखिएगा। इन्हें गॉड ऑफ ऑनर की उपाधि से भी, मतलब उपाधि नहीं बोल सकते, गॉड ऑफ ऑनर क्या होता है, सिपाहियों द्वारा सम्मानित दिया जाता है, इसीलिए गॉड ऑफ ऑनर दिया गया कहते हैं लोग। ठीक है, हाल ही में यहाँ हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन और प्राकृतिक गैस के लिए आयात के लिए भारत ने $270 मिलियन निवेश किया है। ठीक है, निवेश किया है, इंपॉर्टेंट रहेगा। किस क्षेत्र में पूछेगा तो हाइड्रोकार्बन, प्राकृतिक गैस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वायुसेना के उप प्रमुख का पद किन्हें दिया गया है, तो किन्हें दिया गया है तेजिंदर सिंह जी को दिया गया है। मैंने पूर्व में भी बताया था उप प्रमुख, अभी तेजिंदर सिंह को दिया गया, इतना याद रखिएगा। पहले ये मेघालय, कहाँ के तो मेघालय में वायुसेना के क्या थे तो पूर्व में कमान, पूर्वी कमान संभालते थे। कहाँ के मेघालय के पूर्वी कमान को यह संभालते थे। वहाँ क्या थे सीनियर एयर स्टाफ, ठीक है, सीनियर एयर स्टाफ थे वहाँ के। पूर्व में अगर पूछेगा तेजिंदर सिंह से पहले वहाँ कौन थे तो ये हो गया आशुतोष दीक्षित, आशुतोष दीक्षित जी थे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सतलुज जल विद्युत निगम की स्थापना कब की गई है तो 1988, ऑप्शन डी, याद रखिएगा। सतलुज जल विद्युत निगम को हाल ही में नवरत्न कंपनी में शामिल किया गया है। जिसे भी नवरत्न कंपनी में शामिल किया जाता है उसे पहले मिनी रत्न कंपनी के अंतर्गत रखा जाता है। कितने वर्षों के लिए रखा जाता है आप अगर नहीं जानते होंगे तो कमेंट पे बताइएगा, आखिरकार सर्च करके देखिएगा कितने वर्षों तक रखा जाता है, क्योंकि हाल ही में नवरत्न कंपनी में शामिल किया गया, करंट अफेयर में इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आखिरकार सतलुज नगर निगम की स्थापना कब की गई है तो याद रखिएगा 24 तारीख है, ठीक है, 24 मई 1988 इंपॉर्टेंट डेट है, इसीलिए याद रखिएगा। और ये कहाँ है पूछेगा तो याद रखिएगा ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस सशस्त्र बल ने दिग्गजों की ओर से परिवार का समर्थन करने के लिए प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है। कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है नमन, प्रोजेक्ट नमन किसने लॉन्च किया है तो याद रखिएगा भारतीय सेना ने, भारतीय सेना ने किया है, ठीक, भारतीय थल सेना ने किया है। इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, भारतीय थल सेना है या भारतीय सेना है, केवल देख लीजिएगा ना ध्यान से, मेरे को कुछ कन्फ्यूज़न लग रहा है कुछ क्वेश्चन में। चलिए 11वां देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय एथलीट ने एशियाई कैंडेट जूडो चैंपियनशिप में रजत पदक हाल ही में जीता है तो किसने जीता है तो याद रखिएगा हिमांशी टोकलस, हिमांशी टोकलस। ये इन्होंने जूडो में, किसमें तो जूडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक तो रजत पदक, कितने वेट में 63 केजी में, ठीक है, 63 केजी में वेट में जीता है।
भारत के ये हाल ही में जो हुआ है एशियाई कैडेट जूडो, इसमें भारत के 12 खिलाड़ी ने शामिल किया था खेल में। ठीक है, आखिरकार हिमांशी टोकलर का अगर एज पूछेगा तो 19 साल की यह है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस भारतीय एथलीट ने 2024 पेरिस पैरालंपिक में 200 मीटर की दौड़ में भारत के लिए पहला कांस्य पदक हासिल किया है? तो किसने किया है, याद रखिएगा, किसने किया है बताइए। तो याद रखिएगा प्रीति पाल, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, प्रीति पाल जी द्वारा किया गया है। याद रखिएगा पैरालंपिक में जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। इन्होंने 200 मीटर में T35 क्लास में 30.01 सेकेंड में दौड़ को हासिल किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस संगठन ने गीत गणना 2024 की पहल की थी? किसने की थी? तो याद रखिएगा ये वर्ल्ड वाइल्ड फॉर नेचर इंडिया, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा ये 7 सितंबर से 6 अक्टूबर तक चलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब हम 30 से 31 जो कि हमारा अगस्त का करेंट अफेयर था उसका रिवीजन फटाफट कर लेते हैं, ताकि हम पूर्व के भी करेंट अफेयर लेते हुए चल रहे हैं एक दिन पहले के। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 में छत्तीसगढ़ किन्हें दिया गया था? तो के शारदा को दिया गया था। याद रखिएगा शिक्षक दिवस है तो इसीलिए याद रखिएगा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार आज ही के दिन इन्हें सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में छत्तीसगढ़ की किस रेल परियोजना को हाल ही किया है? तो याद रखिएगा भालू मुड़ा से सारडेंगा। हाल ही में किस राज्य मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरुआत की थी? तो हिमाचल प्रदेश। एस सिंह 716 असॉल्ट राइफल जो कि किस देश से खरीदा जाएगा? तो अमेरिका से। अर्घात भारत के क्षेत्र में क्या है? तो याद रखिएगा ये एक सबमरीन है। अगर ये प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 28 अगस्त 2014 को की गई थी। पुलिस अनुसंधान ब्यूरो की स्थापना कब की गई है? तो याद रखिएगा 1970 में। दिल्ली के भारत मंडप आयोजित राष्ट्रीय स्टार में प्रदर्शनी में इनोवेशन इंडिया छत्तीसगढ़ उद्यानिकी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया में क्षेत्र में किन्हें दिया गया? तो प्रथम क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण तोप है? तो समुद्र प्रताप। याद रखिएगा हमने आज फटाफट करंट अफेयर को निपटाने का प्रयास किया है, ताकि हो सकता है नेक्स्ट के दिन आपको कुछ दिनों के बाद भी करंट अफेयर मिल सके। मैं आशा करता हूं आप करंट अफेयर के साथ जुड़े रहेंगे। जितना करंट अफेयर बताया जा रहा है उतना अगर आप याद रखते हैं तो आपसे बहुत सारे होने वाले एग्जाम निकल जाएंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।